Hello and good morning, everyone. Today we are going to discuss the lesson Resources and Development of class 10th Geography. And in this topic, the topic is land resources. मतलब लैंड क्या है, जो जमीन है, वो रिसोर्स किस तरह से है. आई टोल्ड यू दैट लैंड इज यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, irrigation development, and also making factories, railways, roads, infrastructure and others. तो कहने का मतलब है कि लैंड जो है रिसोर्स कैसे है, क्योंकि ये हर एक काम में यूज होता है और लैंड पे भी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो ह्यूमन की एक्टिविटी जो है वो लैंड पे बहुत ज़्यादा होती है. और इसको समझने के पहले हम इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे कि इंडिया में लैंड रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. तो हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो पाते हैं कि प्लेन्स हमारे यहाँ लेवल फ्लैट लैंड जो है 43% है, माउंटेन्स 30% है एंड प्लेटो 27% है. सब जो भी लैंड है सबका अपना अलग अलग महत्व है. द प्लेन्स विच आर आइडियल फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. माउंटेन्स दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर. द हिमालयन माउंटेन्स दे आर द बर्थ प्लेस ऑफ मेनी रिवर्स लाइक द गंजेस, जमुना, Brahmaputra, Indus, Ravi, Vyas, Chenab, Jhelum, and many others. And the plateau, they are the storehouse of minerals. The Deccan Plateau, Chotanagpur Plateau, they yield the minerals which are ideal for the development of industries. And we can't imagine our life without the minerals. Means most of the metallic and non-metallic minerals, they are concentrated in the plateaus. तो हमारे यहाँ इंडिया में लैंड का रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको हम लोग टोपोग्राफी ऑफ लैंड भी कह सकते हैं कि जमीन की बनावट किस तरह की है. प्लेन्स है, प्लेटो है, माउंटेनस एरिया है, किस तरह का लैंड हमारे यहाँ अवेलेबल है. अच्छा, हम लोग आगे जब चलते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है. व्हाट इज द यूज ऑफ द लैंड विच इज गोइंग ऑन. देन द फर्स्ट इज फॉरेस्ट. तो लैंड यूटिलाइजेशन में फर्स्ट आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे यील्ड टिम्बर एंड मेनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. तो फॉरेस्ट वो लैंड है जिसमें अपने आप ग्रोथ करके फॉरेस्ट अपने आप उगते हैं, वर्जिन वेजिटेशन, एंड दे कैन बी रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व्ड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट. इन तीन तरह कैटेगरी के फॉरेस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. दूसरे कैटेगरी में वो जमीन आती है जिसपे खेती नहीं हो सकती है. द लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मीन्स बैरन लैंड, बंजर जमीन, जिस जमीन पे खेती या कुछ भी उगता नहीं है, एकदम बेकार जमीन है, बंजर है, उसको फैलो लैंड भी कह सकते हैं. और लैंड विच इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज नेक्स्ट कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. वो जमीन जिसपे खेती होती ही नहीं हो, या वो जमीन जो ग्रुप्स ग्रुप्स मतलब बगीचे या फलों के उद्यान के अंतर्गत हो, पैस्चर्स, चरगाह जमीन,
और वो जमीन जो पड़ती जमीन जिस पे घास उगता है, जानवर चरते हैं, उस जमीन को भी हम लोग अदर अनकल्टिवेटेड लैंड या कैटेगरी में रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैलो लैंड। तो फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड में भी दो कैटेगरी होते हैं। ऐसी जमीन जिसको खेती नहीं हो रही है या इसके ऊपर खेती का काम बंद कर दिया गया, दैट लैंड विच इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और वेयर द एग्रीकल्चर हैज बीन स्टॉप्ड। इट मे बी करेंट फैलो लैंड, मीन्स 1 or 2 seasons the agriculture has not been done, or it may be fallow for more than 5 years। तो दो तरह के फैलो लैंड होते हैं, एक वो लैंड जिसमें एक या अधिक सीजन से खेती ना हुई हो, और जो परमानेंट फैलो लैंड है जो 5 साल से ज्यादा हो चुका है तो खेती हुई ही नहीं हो। इस तरह से फैलो लैंड दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। द लास्ट वन इज नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? ये वो एरिया है जिसपे खेती की जाती है और बुआई की जाती है, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। मतलब ये परमानेंट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें क्रॉप्स को फार्मर ग्रो करते हैं और ये सुटेबल होते हैं। देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए गुड डे।